हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की हम क्लास में पढ़ेंगे कौन सा रोग कैसे होता है और इनको याद करने की रामबाण ट्रिक क्या है। मैं आपको ऐसी रामबाण ट्रिक बताऊंगा, बहुत छोटी छोटी ट्रिक है चारों रोग की, जो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं रोग से संबंधित, ठीक है, कौन सा रोग कैसे होता है, ये हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। चाहे फिजिकल एजुकेशन हो या बाकी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें जीएस के पोर्शन में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और मैक्सिमम टाइम पे ये आते ही आते हैं। अभी पीछे से एग्ज़ाम 2023 हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले बच्चे को ये वीडियो देखनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिकल एजुकेशन के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। चाहे आपका यूपी, यहाँ पर यूपी टीजीटी, पीजीटी, आपका हरियाणा टीजीटी, पीजीटी, DSSB, KVS, NVS और आपका बिहार पीटीआई वाली वैकेंसी है। जितने भी फिजिकल एजुकेशन से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी है वो यहाँ पर कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा, आप लोग वीडियो देखते हैं और वीडियो को शेयर भी करा करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करा करिए। उससे क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करके अपनी अच्छी वीडियो लेके आते हैं, अच्छी क्लास आप लोगों के लिए लेके आते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहली ट्रिक की तरफ। देख लीजिए कि पहली ट्रिक क्या कह रही है। यहाँ पर कह रही है कि जो विषाणु है, जो वायरस है, जिसको हम हिंदी में विषाणु कहते हैं और इंग्लिश में वायरस कहते हैं, उससे जनित रोग कौन कौन से हैं, इस ट्रिक को हम पढ़ेंगे। देखिए ट्रिक क्या कह रही है, ट्रिक यहाँ पर लिखी है। ट्रिक क्या कह रही है, ये कह रही है कि छोटे डीएम का खास चैप्टर। ठीक है, तो आपको ये लाइन याद करनी है, उससे आपको पूरे रोग याद हो जाएंगे कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इस ट्रिक को कैसे यूज़ करना है। आप देखिएगा तो जो छोटा है, ठीक है, छोटे जो लिखा है, छोटे से संबंधित क्या चीज़ है, छोटी माता। और छोटी माता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स। आपको याद रखना है, जो छोटा है वो संबंधित है किससे, छोटी माता से, ठीक है, चिकन पॉक्स से। चलिए अब है यहाँ पर डी, ठीक है, डीएम का डी लिया गया है और डी डी बता रहा है किस चीज़ को, डेंगू ज्वर को बता रहा है। किसको, डेंगू ज्वर को बता रहा है। जो बुखार आपको हो जाता है, जिसमें डेंगू हो जाता है, उसको डेंगू ज्वर कहते हैं। चलिए अगला अगला है यहाँ पर एम। एम किसको बता रहा है, एम बता रहा है मेनिनजाइटिस को बता रहा है। ठीक है, मेनिनजाइटिस वो रोग है जो आपका विषाणु या वायरस से होता है। आपको याद रखना है, इस ट्रिक के द्वारा आप हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर का मतलब कोई रोल नहीं है, यहाँ पर इसको याद नहीं रखना है। चलिए आगे है, ये कह रहा है खास। ठीक है, खास कह रहा है, तो खास किसको बता रहा है, आपको याद रखना है। खास किसको बता रहा है, खसरा को बता रहा है। किस चीज़ को बता रहा है, खसरा को बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पर सी। ठीक है, सी किसको बता रहा है, कि जो ट्रिक है आपको, सी यहाँ पर किसको बता रहा है, आपको याद रखना है, किसको बता रहा है, चेचक को बता रहा है। ठीक है, आगे है यहाँ पर एच। एच किस चीज़ को बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है हार्पिस को बता रहा है, हेपेटाइटिस को बता रहा है और पीलिया को बता रहा है। ठीक है, तो ये हेपेटाइटिस और पीलिया एक ही चीज़, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आप कहो कि पीलिया तो पी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन हेपेटाइटिस जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और हेपेटाइटिस को ही हम क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं, या जॉन्डिस भी इसको हम कहते हैं। चलिए आगे है यहाँ पर ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर एड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कम्युनिटी टैब में, उसमें पूछा था कि HIV किसके कारण होता है, तो वहाँ पर आपको सही उत्तर मिल जाएगा, विषाणु या वायरस के द्वारा होता है। आगे है यहाँ पर पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीलिया को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। पी से पोलियो, आपको याद रखना, माफ़ कीजिएगा, पोलियो को यहाँ पर दर्शा रहा है। आगे है टी दर्शा रहा है आपका ट्रैकोमा को। ट्रैकोमा संबंधित है आपका आंखों से संबंधित रोग है जो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, टी फॉर ट्रैकोमा आपको याद रखना है। आगे है ई फॉर इन्फ्लुएंजा। ठीक है, क्या है, इन्फ्लुएंजा वो रोग है जो आपका वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से, वायरस की वजह से या आपका विषाणु की वजह से होता है। आगे देख लेते हैं, आगे है यहाँ पर आर फॉर रेबीज। ठीक है,
आर फॉर रेबीज, रेबीज किसके कारण होता है? कुत्ते या बंदर के काटने से रेबीज होता है। तो आपको ये ट्रिक यहाँ पर पूरी यूज़फुल मैंने आपको बता दी किस तरीके से आपको यूज़ करनी है। ट्रिक क्या है आपका? छोटे डीएम का खास चैप्टर, ठीक है। छोटे, फिर डी, फिर एम, फिर का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर, खास, फिर CHAPTER, ठीक है। आपको टुकड़े में डिवाइड करना है, कैसे यूज़ करनी है मैंने वो भी आपको बता दिया है। चलिए पढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक है यहाँ पर हमारी जीवाणु से संबंधित। जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या कह रही है देख लेते हैं। ट्रिक कह रही है DNT का प्लेट T है, ठीक है। इस ट्रिक को यूज़ कैसे करना है? बस आपको एक लाइन याद करनी है। क्या याद करनी है? DNT का प्लेट T है। और इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। डी आपको क्या बता रहा है? डी बता रहा है आपको डी फॉर डिप्थीरिया, ठीक है। डी फॉर डिप्थीरिया। आगे है एन फॉर निमोनिया, ठीक है। निमोनिया, डिप्थीरिया किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। कैसे पता चलेगा? इस ट्रिक के माध्यम से आपको, ठीक है। इस ट्रिक को याद करना है और उस ट्रिक को कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे है टी बता रहा है आपका तपेदिक, टीबी या क्षय रोग, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना। तपेदिक, टीबी और क्षय रोग एक ही का नाम है जिसको हम टीबी कहते हैं, ठीक है। टीबी को ही हम तपेदिक कहते हैं और टीबी को ही हम क्षय रोग कहते हैं। तो यहाँ पर आपको टीबी आपको याद रख लेना। क्या याद रखना है? टीबी आपको याद रख लेना है। चलिए आगे है काफोर हो जाएगा काली खांसी, ठीक है। का से हो जाएगा काली खांसी और फिर यहाँ पर प्ले से हो जाएगा प्लेग। क्या हो जाएगा? प्लेग। और टी से हो जाएगा यहाँ पर टाइफाइड, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि टाइफाइड किससे जनित रोग है तो आपको बताना है जीवाणु या बैक्टीरिया से जनित रोग है। और वो कैसा पता चलेगा? इस ट्रिक के माध्यम से। कौन सी ट्रिक है? DNT का प्लेट T है। आगे देखते हैं। आगे ये कह रहा है कि टी से हमारा हो जाएगा टिटनेस। क्या हो जाएगा? टिटनेस। चलिए आगे देखते हैं। आगे वो बोल रहा है कि है से क्या हो जाएगा? हैजा। क्या हो जाएगा? हैजा आपका हो जाएगा, है फॉर हैजा हो जाएगा। चलिए ये ट्रिक भी आपको याद रखनी है। ट्रिक कह रही है कि DNT का प्लेट T है। कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर आपको याद रखना है और आप इनको लिख लीजिएगा। आपको कहीं भी आपको ये ट्रिक देखने को नहीं मिलेगी और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक आपको देखने को मिलेगी। चलिए अगली ट्रिक है हमारी किससे संबंधित? प्रोटोजोवा से संबंधित, ठीक है। तो देख लीजिए प्रोटोजोवा की ट्रिक क्या है। प्रोटोजोवा की ट्रिक कह रही है सोपा पे काम, ठीक है। तो सोपा पे काम ट्रिक को कैसे यूज़ करना है चलिए देखते हैं। तो ये कह रहा है कि सो से हो जाएगा आपका सोने की बीमारी, ठीक है। सो से हो जाएगा सोने की बीमारी। सोपा को हम दो शब्दों में बांट लेंगे, सो और पा पे, ठीक है। अब पा देख लेते हैं। पा क्या कह रहा है? पा से हो जाएगा पायरिया, ठीक है। पायरिया दांतों से संबंधित रोग है, आप सभी को पता होगा। तो पा फोर हो जाएगा पायरिया। चलिए आगे देख लेते हैं। अगले हैं पै से कह रहा है पैचिस। क्या हो जाएगा? पैचिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर का को कह रहा है कि काला जार, ठीक है। काला जार, ठीक है। काफ और काला जार। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि मैं से हो जाएगा मलेरिया, ठीक है। मैं से हो जाएगा मलेरिया। देखिए ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है मैं से मलेरिया इससे पूछा जाता है कि मलेरिया किससे जनित रोग है या किसके द्वारा होता है। तो आपको याद रखना है किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोवा के द्वारा होता है। और कैसे याद रहेगा आपको? इस ट्रिक से। क्या ट्रिक है? सोपा पे काम, ठीक है। ये पूरी ट्रिक हो गई है। आपको कैसे याद करनी है ये भी मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, और कौन सी ट्रिक है ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है ट्रिक नंबर 4। ये ट्रिक कह रही है किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर? ये फंगस की ट्रिक है, ठीक है। फंगस को हम कवक भी कहते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या कह रही है देख लीजिए। ट्रिक क्या कह रही है? ट्रिक कह रही है गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करना, गंजा दामाद खाए फ्रूट को कैसे यूज़ करना देख लेते हैं। तो ये गंजा से हो जाएगा गंजापन, ठीक है। गंजे से हो जाएगा गंजापन। फिर दामाद को दो टुकड़ों में बांटेंगे हम, दामा, ठीक है। दामा और फिर दे।
दामा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? दमा को। ठीक है, किसको बता रहा है? दमा को। और बाकी द जो है दामाद का वो बता रहा है दाद, दाद जो होता है उसको बता रहा है। ठीक है, जैसे दाद हो जाएगा। और फिर है यहाँ पर आपका खाए। ठीक है, गंजा दामाद खाए, खाए से मतलब हो जाएगा खाज और खुजली। क्या हो जाएगा? खाज और खुजली हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, फिर है अगला फ्रूट। फ्रूट मतलब एथलीट, एथलीट फूड। एथलीट फूड एक बीमारी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आई थिंक 2013 वाली भर्ती में आया था कि एथलीट फूड किसके द्वारा होने वाला रोग है। तो आपको याद रखना है किसके द्वारा होने वाला रोग है? फंगस के द्वारा या कवक के द्वारा होने वाला रोग है। और आपको कैसे पता चलेगा? हमारी ट्रिक से पता चलेगा, जो ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। कैसे यूज़ करनी ये भी आपको बता दिया है। आई होप आपको सारी ट्रिक याद हो गई होगी। अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा शॉर्ट ट्रिक में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है। आपको 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में ये देखने को मिलती है। जो भी आपके साथी बंधु, आपके रिश्तेदार, जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, उनके साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।